नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ड हेडलाइन। जनपद बुलंदशहर में आज 5वें दिन भी प्रेस कोर काउंसिल द्वारा सत्याग्रह आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि यह सत्याग्रह आंदोलन प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी चक्र द्वारा जनपद में हर वर्ष लगने वाली 145 वर्ष पुरानी जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जन सरोकार और परंपरागत विरासत तथा युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक के बारे में है और साथ ही कुछ समय से सूबे में अग्रणी रहने वाला बुलंदशहर अब 55वें स्थान पर है। सैकड़ों सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है। शिकायत पोर्टल पर फर्जी निस्तारण बताया जा रहा है और प्रदर्शनी ऑडिटोरियम रविंद्र नाट्यशाला को किराए पर देकर आम नागरिकों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। स्थायी भ्रष्टाचार का साधन बना लिया गया है। साथ ही बुलंदशहर ने देश के हर युद्ध और रक्षा मिशनों में हमारे जवानों की शहादत भी दी है। परंपरागत जिला अधिकारी उपरोक्त प्रदर्शनी के अध्यक्ष और नगर मजिस्ट्रेट प्रमुख मंत्री होते हैं। परंपरागत सहभागिता और भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र प्रक्रिया के विरुद्ध आज जिला प्रदर्शनी पर कुछ समय से दलाल ठेकेदार टाइप लोगों का बोलबाला है। प्रदर्शनी की अनियमितताओं के समाधान के लिए गत वर्ष और वर्तमान वर्ष जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति को इससे जुड़े कई पत्रों एवं ग्रीवेंस के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिस पर कोई न्याय नहीं मिला है और साथ ही यह मांगे भी रखी गई हैं कि प्रदर्शनी सदस्यता शुल्क अत्यधिक होने के कारण वर्षों से कोई सदस्य नहीं बना है। अतः सदस्यता शुल्क को आम जन के दायरे में लाने के लिए वार्षिक सदस्यता 1000, आजीवन सदस्यता 10,000 तथा संरक्षक सदस्यता 20,000 से अधिक ना हो, ताकि जिले के लोग सदस्य बन अपना योगदान दे सकें। और साथ ही वर्तमान प्रदर्शनी की आगामी अवधि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाकर एक शाम शहीदों के नाम संविधान रक्षक सम्मान समारोह जैसे राष्ट्रभक्ति और कव्वाली मुकाबला जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी स्मारिका एवं समापन समारोह सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही गैर संवैधानिक वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल बर्खास्त कर नए और पुराने सभी सदस्यों के सामने अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया जाए। साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्यों की खामोशी और ऑडिटोरियम की कमी के चलते भी प्रदर्शनी के लोगों का मोह भंग हो रहा है, जिसका असर व्यापारियों और फलस्वरूप सरकारी राजस्व पर पड़ रहा है। चंद लोगों के फायदे के लिए राजस्व का घाटा स्वीकार्य नहीं है। साथ ही गत वर्षों के आय व्यय का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया जाए और प्रेस कोर काउंसिल द्वारा भी अपील की गई है कि तत्काल न्याय देकर उनके द्वारा उन्हें सत्याग्रह आंदोलन के लिए मजबूर होने से रोककर लाखों जिलावासियों के लिए स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा कर न्याय मिले। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि एक और चौंकाने वाली बात हमारे समक्ष आई, जब एक बुजुर्ग अधिवक्ता इरशाद अहमद शरर ने हमें इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी के इतिहास से रूबरू कराया और साथ ही ये भी बताया कि इस प्रदर्शनी के सदस्य वे उस समय से हैं जब इस प्रदर्शनी का सदस्यता शुल्क मात्र 10 रुपये हुआ करता था। सुनिए। पैंट लगती है वो इस नुमाइश से बहुत ज़्यादा बेहतर है। नुमाइश का तो कोई कलर ही नहीं रह गया, वहाँ कोई रंग नहीं, कुछ नहीं। इस बार तो नुमाइश पैंट से भी बदतर पुटी हुई है। कोई प्रोग्राम बढ़िया नहीं, कोई मीटिंग नहीं होती, किसी मेंबर को नहीं बुलाया जाता। ये क्या नुमाइश है? क्या अधिकारी है? आप शरर साहब नुमाइश से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से जानते समझते हैं, जी। कई बार संयोजक भी रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये नुमाइश क्या थी और क्या हो गई है, पहले क्या था अब क्या हुआ, ये बताइए। 57 से मैं मेंबर हूँ। पहले नुमाइश क्या होती थी कि सारे मेंबर्स को बुलाया जाता था, मीटिंग होती थी सभागार में, डीएम साहब बैठते थे और पब्लिक जो मेंबर्स होते थे वो देखते थे हमारे डीएम साहब कौन हैं, कौन से हैं, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब कौन से हैं जो नुमाइश कराते हैं। सब पक्का परिचय होता था सारे मेंबर्स का और उस हॉल में ही ये तय होता था कि कौन आदमी किस प्रोग्राम के लिए सक्षम है और कौन आदमी किस प्रोग्राम को करा सकता है। सारे मेंबर्स तय करते थे, एक फला आदमी कवि सम्मेलन कराएगा, वो मुशायरा कराएगा, वो कव्वाली कराएगा, वो कवि सम्मेलन कराएगा। ये सारे प्रोग्राम वहीं तय हुआ करते थे। अब प्रोग्रामों का पता नहीं चलता। अब तो 2-3 पिछले लोग हैं वो अपना करते रहते हैं आगे पीछे, पता ही नहीं चलता नुमाइश में क्या हो रहा है, मीटिंग कब हो गई, मीटिंग होती ही नहीं है।
प्रोग्राम कौन करा रहा है ये पता चलता ही नहीं है। तो नुमाइश तो भाई साहब अब क्या जैसे करें। आपने कहा पहले संयोजक बनाए जाते थे पहले। मैं कम से कम 20 साल संयोजक रहा हूँ मैं। हाँ, मुशायरे का अब तो सब इवेंट वालों को दे दिया जाता है ज़्यादातर कार्यक्रम। अब तो नुमाइश ही बीजेपीकरण हो गई। अरे भाई साहित्य का बीजेपी से क्या वास्ता। साहित्य में तो बीजेपी का आदमी भी है, कांग्रेस का आदमी भी है, हर पार्टी का आदमी साहित्य में मौजूद होता है। आपने उसको बिल्कुल बीजेपी कर दिया। इस साल किसी भी अक़लियत के आदमी को नुमाइश का एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं रखा गया। मैंने पिछले साल भी एप्लीकेशन दी थी, इस साल भी मैंने एप्लीकेशन दी। भाई सबसे पुराना मैं आदमी हूँ, हमको मैं उसमें रखा जाए, लेकिन डीएम ने बिल्कुल भी नहीं सुना। डीएम अजीब टाइप के डीएम थी, मेरी समझ में तो उनकी कोई बात आई नहीं। कब मीटिंग करती थी, कब किसको बुलाती थी, कब किसको प्रोग्राम देती थी, कुछ पता नहीं। अच्छा, इस प्रदर्शनी में पहले परंपरागत ऐसा क्या होता था जो हम इसे सांस्कृतिक कैटेगरी में ला सकते थे जो अब नहीं होता? नहीं ऐसा पहले एक जज्बा होता था, एक दिल में सवाल होता था कि भाई हम प्रोग्राम करा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करा है। और लोगों में भी ये होता था कि भाई कौन आदमी प्रोग्राम करा रहा है। किस तरह के प्रोग्राम होते थे? कव्वाली तो होती नहीं है, कव्वाली प्रोग्राम खत्म कर दिया कव्वाली का। समझे साहब, ये है। और अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए आपकी जो आप मेरे इलाके में तो ये होना चाहिए कि जैसे पहले सब मीटिंग हुआ करती थी, पहले की तरह मीटिंग हो, सारे मेंबर इकट्ठे हो, कौन मेंबर अब है कौन मेंबर नहीं है, मेंबरों की एक सूची सामने आए, और मेंबर अगर कम है तो मेंबर बढ़ाए जाए। और बनाने के बाद में ऐसे जैसे पहले मीटिंग होती थी ऐसे ही मीटिंग हो, डीएम साहब की अध्यक्षता में सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हो। अब मेंबर बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो सदस्यता शुल्क इतनी बढ़ा दी है कि संरक्षक से 1 लाख रुपए लेंगे, आजीवन सदस्य 50,000 रुपये लेंगे। तो इतना पैसा कौन दे सकता है सब? और सब वो काय को बनेगा, किसी ने 1 लाख रुपये देगा फॉर वाट पर्पज? 50 लाख 1 लाख 10,000 20,000 क्यों देगा? मैं पहले 500 रुपये की बात होती थी, हर आदमी करा लेता था, जिसको शौक होता था तो मैं करा लेता था, मेंबर बन जाता था। तो आप ये मेंबरशिप होती ही नहीं है। अब आप ये मानते हैं कि 50 ये मेंबरशिप को घटाया जाए, मेंबरशिप को कायम रखा जाए। और पहले 100 रुपये, मैं 10 रुपये का मेंबर बनाऊँ साहब, 57 में 10 रुपये का मेंबर बनाऊँ। जब मैं अपनी बंदूक का रिन्यूअल कराने के लिए आया तो उन्होंने कहा साहब ये पर्ची कटेगी 10 रुपये की, 10 रुपये की पर्ची कटेगी। और उसके बाद में 20 रुपये हुआ, फिर 50 रुपये हुआ, फिर 100 रुपये हुआ, फिर 250 रुपये हुआ, फिर 500 रुपये हुआ, फिर 500 रुपये के बाद तो कुछ पता ही नहीं। तो आपके कथनानुसार हम ये माने कि ये बहुत बड़ी वजह है मेंबरशिप की फ़ीस बढ़ा देना? भाई ये तो साहब बहुत ही अन्याय है एक तरह से। जो साहित्यकार हैं, जो नुमाइश के प्रेमी हैं, उनके लिए तो बड़ी दुखद बात है कि साहब उसको बढ़ाया जाए। भाई सही लेवल पर सही अंदाज में एक रेशो कायम कर दी जाए कि साहब ये मेंबरशिप की मेंबर है, सालाना मेंबर बनाएं आप, या आजीवन मेंबर बनाएं, जो भी हो एक ऐसी रकम रखे जो सही हो। भाई 250 रुपये ले लीजिए, चलिए। और जो क्या जी। आपको लगता है कि जो लोग इस प्रदर्शनी का सांस्कृतिक रूप बनाए रखने में सक्षम थे उन्हें दरकिनारा किया जा रहा है? अरे साहब दरकिनार है, उनको पूछा भी नहीं कि कौन है कौन नहीं है, उनका नाम ही नहीं कहा। दलाल फंसे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दलाल सरमाश चल रही है। कोई साहित्यकार नहीं, कोई कलाकार नहीं, कोई शायर नहीं, कोई कवि नहीं, कुछ नहीं। बीजेपी के लोग, अरे साहित्य में तो और भी लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि साहब बीजेपी में साहित्यकार ना हो। सारे साहित्यकार मिल करके नुमाइश को बढ़िया बनाए, जैसे पहले नुमाइश बढ़िया हुआ करती थी, इस तरीके से। आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ चंद लोगों ने इस नुमाइश को हथिया लिया है? बिल्कुल साहब, चंद लोग हैं, वो बीजेपी के चंद लोग हैं, वो किसी को आने ही नहीं देते। साथ ही प्रख्यात कवि आलोक बेजान भी इस धरने के समर्थन में पहुंचे और उन्होंने बताया कि पहले प्रदर्शनी से जुड़े लोगों की बैठक हुआ करती थी, प्रचार प्रसार भी हुआ करता था, परंतु अब चंद लोगों में प्रदर्शनी की बैठक तक, प्रदर्शनी का उद्घाटन और प्रदर्शनी का समापन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। नहीं, पहली बात तो ये कि आपने मुझे बताया नुमाइश लगी है, तो ये मुझे अभी जानकारी हुई है। मुझे पता नहीं बुलंदशहर में नुमाइश लगी, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि बुलंदशहर में नुमाइश के विषय में लोगों ने कहीं चर्चा की हो। नहीं, 2 बार आप देखे गए, जो लाइव प्रोग्राम है उसमें बैठे? लाइव प्रोग्राम तो ऐसे तो हम, उसमें शादियाँ भी होती हैं, निकुंज भवन में तो शादी भी होती है, वो जो है भवन, तो उसमें अब नुमाइश में शादी होती है, शादी में नुमाइश होती है, तो ये मुझे नहीं जानकारी है। जो इस बार नुमाइश अच्छा लगी है इस बार नुमाइश आप कह रहे हैं? मैंने तो ये सोचा था कि शायद
कवि सम्मेलन और मुशायरा कराया गया। मैं तो नहीं, डीएम साहब ने लगाई थी, जो पहले वाली डीएम साहब ने लगाई। अब वो मुझे जानकारी नहीं, उसका उद्घाटन हुआ लेकिन समापन पता नहीं कई साल से नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, जब उद्घाटन का ही पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बुलंदशहर में मुझसे किसी व्यक्ति ने, क्योंकि मैं भी सार्वजनिक जीवन जीता हूँ और समाज में उठता बैठता भी हूँ, तो मुझे तो नहीं लगा कि किसी ने मुझसे कहा हो कि नुमाइश में। पहले ये होता था कि नुमाइश लगती थी और ऐसे दीवाने लोग होते थे, जन भागीदारी होती थी। सबसे बड़ी बात एक ये कि सबको जोड़कर चला जाता था और जगह जगह पर सूचनाएं होती थी, लोगों के मन के कार्यक्रम होते थे, लोग उसमें महिलाओं का भी होता था, पुरुषों का भी होता था, साहित्यकारों का भी होता था, पत्रकारों का भी होता था, सभी के होते थे। उसमें कोई ऐसा नहीं। अच्छा, धार्मिक आयोजन भी होते थे, शैक्षणिक आयोजन भी होते थे। तो वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हम कट गए हैं उन सब इसकी एक मेन वजह जो अभी इरशाद अहमद सर साहब ने भी कही कि अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाता, सदस्यता बहुत बढ़ा दी गई है। दूसरी बात, यहाँ ज़िले में सबसे ज़्यादा सैनिक दिए हैं, सबसे ज़्यादा शहीद बुलंदशहर ने दिए हैं। उसके बावजूद एक शाम शहीदों के नाम, या माननीय मुख्यमंत्री की एक योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सभी नज़रअंदाज कर दिए गए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, बात तो ये है कि जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ऊपर नहीं होगा कि जो आपके क्रियाकलापों को जो आदमी चेक करे, कोई चेक पॉइंट तो है नहीं, आप जो कर रहे हैं वो ही सही है। तो अब जब वो सही है तो फिर तो कोई जवाबदेही तो किसी की है ही नहीं, और जब जवाबदेही जब नहीं होगी तो निरंकुशता होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कैसे सुधार किया जाए तो आप ये बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं बात समर्थन विरोध की तो नहीं करूँगा, लेकिन जब हमारे देश में प्रधानमंत्री जन भागीदारी में सब लोगों से ये मांगते हैं कि भाई अपने अपने व्यूज़ दीजिए कि आप क्या चाहते हैं किसी भी विषय पर, और लोग व्यूज़ देते हैं, पोर्टल पर जाते हैं, देते हैं, उसको रीड किया जाता है। आप देखते हैं मन की बात कार्यक्रम होता है, उसमें ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके विचार आते हैं, जिनके विचारों पर कार्रवाई होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो पूरे राष्ट्र को हम एक कंसेप्ट हमारे पास है और हम लेकर चल रहे हैं, तो वो कंसेप्ट बुलंदशहर में क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल। क्या बुलंदशहर में लोगों के विचार नहीं जाने चाहिए? बुलंदशहर की नुमाइश का अधिकारियों के लिए है, बुलंदशहर की नुमाइश का नेताओं के लिए है, किन के लिए है? सबसे पहले तो ये तय हो। आज बुलंदशहर के कार्यक्रमों में, नुमाइश के कार्यक्रमों में लोग नहीं जाते हैं, तो उसका कारण सिर्फ क्या है कि आपने बुलंदशहर के जन को काट दिया है, और जब जन कट जाएगा तो फिर किस बात का रहेगा? तो वो कार्यक्रम तो आपके अपने मज़े के लिए हैं, आपके अपने आनंद के लिए हैं, आप जो चाहें करें। यानी कि नुमाइश जो कुछ लोग हैं, इवेंट वाले, दलाल टाइप, ठेकेदार टाइप या प्रशासनिक अधिकारी, उनकी मानसिक अय्याशी का अड्डा बन गई है। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, अगर अय्याशी शब्द को थोड़ा सा मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि आप जिस काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुझे मिले शहर में कि जिनका यही विचार था कि नुमाइश को बचाओ। मैंने उनसे कहा भाई उद्देश्य आपका भी वही है, उद्देश्य उन लोगों का भी वही है जो तमाम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं नुमाइश को बचाओ, वो कह रहे हैं नुमाइश में से बचाओ। अब वो नुमाइश में से बचा रहे हैं यानी कि वो नुमाइश में से बचा रहे हैं, अब नुमाइश को बचाने में लगे हैं। तो स्थिति सिर्फ इतनी है और कोई विशेष बात नहीं है। हाँ। बाकी सभी अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन हाँ ये जरूर कहना मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम जो पहले होते थे लोग पूरे वर्ष तक इंतजार करते थे। मैंने ये भी देखा है जिस दिन नुमाइश का समापन होता था बहुत से लोगों को मैं उदास देखता था। बहुत से लोग कहते थे यार इतने सारे लोगों से मिले, हमारी पूरी मतलब उसको जीते थे कार्यक्रम। तो वो अब तो समापन ही नहीं हो रहा है कई साल से। नहीं समापन क्या, नुमाइश लगती कब लगी कब हट गई नुमाइश, उसका कुछ पता नहीं रहता है। ये चलिए, तो आज इस सत्याग्रह को पूरे 5 दिन हो चुके हैं, परंतु अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मांगों के बारे में कोई बातचीत या बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि पूर्व जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति के तबादले के बाद बुलंदशहर के नवनियुक्त जिलाधिकारी कुमार हर्ष से प्रेस कोर काउंसिल के एसके माथुर और प्रदीप शर्मा द्वारा बातचीत की गई और यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ही जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी को न्याय मिलेगा। इस खबर में अभी बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही खबर को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।